नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल इट्स हिंदी टाइम पर। मैं गीता आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूं। और आज हम सीटेट हिंदी भाषा फर्स्ट और सेकंड के लिए एक मिक्स मॉक टेस्ट है आपका, जिससे कि आप अपनी तैयारी को देख सकते हैं, जान सकते हैं कि आपने कितनी तैयारी की है और कितनी अभी तक आपको करनी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है, कक्षा 7 में शिक्षक कहानी पढ़ाने से पहले विद्यार्थियों से चित्र देखकर कहानी का अनुमान लगाने को कहते हैं। यह किस दृष्टिकोण का उदाहरण है? जब बच्चे से कहानी का चित्र दिखाते हैं, अनुमान लगाने को उसे कहते हैं, उसे चिंतन करवाते हैं, सोचने के लिए उसे कहते हैं। तो यहाँ पर रटने पर आधारित अधिगम तो नहीं होगा, निर्माणवादी अधिगम होगा, या फिर दंड आधारित होगा, या व्याख्यान आधारित होगा। तो यहाँ पर है निर्माणवादी अधिगम। यहाँ पर बच्चा खुद निर्माण करेगा उसका और अनुमान लगाएगा। चित्र देखकर कहानी का अनुमान लगाने को हम निर्माणवादी अधिगम कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर नंबर 2। एक छात्र बार बार वर्तनी की त्रुटि करता है। शिक्षक पहले त्रुटि का कारण समेकित मूल्यांकन करे है ये, या फिर एक छात्र बार बार वर्तनी की त्रुटि करता है, शिक्षक पहले त्रुटि का कारण जानता है और फिर उसका क्या करेगा, उपचार करेगा। यहाँ पर ये क्वेश्चन थोड़ा कट गया है। तो समेकित मूल्यांकन है या फिर उपचारात्मक शिक्षण है, मौखिक परीक्षक है, या फिर अनुकरण विधि है। अनुकरण विधि होती है जब बच्चा दूसरों की बातों को सुनकर ऐसा ही बोलता है, वो अनुकरण है। मौखिक परीक्षा होती है जब केवल लिखित परीक्षा लिखकर नहीं की जाती, केवल ओरली हम उसे पूछते हैं। और उपचारात्मक शिक्षण होता है जब बार बार वर्तनी की त्रुटि करता है और शिक्षक पहले त्रुटि का कारण जानने की कोशिश करता है और फिर बाद में उसका उपचार करता है, समस्या को दूर करता है, बच्चे की समस्या को मतलब हल करने का, समस्या को कम करने की कोशिश करता है। वहां पर उपचारात्मक शिक्षण होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है नंबर 3 हमारा, भाषा कक्षा में विद्यार्थियों को समूह में चर्चा कराकर निष्कर्ष प्रस्तुत करने का अवसर देना किस कौशल के विकास पर सबसे अधिक बल देता है? यह लेखन कौशल है, पठन कौशल है, या बोलना और सुनना है, या फिर केवल व्याकरण है? भाषा कक्षा में विद्यार्थियों को समूह में चर्चा कराना और निष्कर्ष प्रस्तुत करने का अवसर देना किस कौशल का विकास है? केवल लिखना तो नहीं है। अगर लेखन होता तो वहां पर निबंध लिखाए जाएंगे, अनुच्छेद लिखाए जाएंगे। अगर पढ़ने का होता तो कोई कहानी, कविता उससे पढ़वा के देखी जाएगी। बोलना, पहले वह चर्चा करेगा, बोलेगा, फिर सुनेगा। तो यह बोलना और सुनना कौशल दोनों यह हो जाएगा ऑप्शन सी हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, बहुभाषी कक्षा में शिक्षक बच्चों को अपनी मातृभाषा का प्रयोग करने की अनुमति देता है। यह किस सिद्धांत के अनुरूप है? भाषा निषेध के, बहुभाषिकता का सम्मान के, या फिर केवल मानक भाषा या दंड आधारित अनुशासन? बच्चे को दंड बिल्कुल हमें नहीं देना है, केवल मानक भाषा जो मानी गई है भाषा उसका भी प्रयोग हमें नहीं करना है, या फिर भाषा का निषेध भी नहीं। बहुभाषिकता का हमें सम्मान करना है। बहुभाषिकता होता है एक से अधिक भाषा बोलने वाले बच्चे। तो जहां पर भी बच्चे की जो बहुभाषा है, उसकी मातृभाषा है, उसका हमें सम्मान करना होगा। ऑप्शन बी यहाँ पर सही ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है, एक छात्र उत्तर तो सही देता है पर अपने शब्दों में समझा नहीं पाता है। शिक्षक को सबसे पहले क्या करना चाहिए? उत्तर सही देता है लेकिन अपने शब्दों में वह नहीं समझा पाता जो है बच्चा है, तो शिक्षक को क्या करना होगा? अभिव्यक्ति के अधिक अवसर उसे देने होंगे, ज्यादा से ज्यादा उसे समझने के, बोलने के, विचार करने के और अर्थ उसका समझने के अवसर बच्चे को देने होंगे। बी सी ऑप्शन यहाँ पर सही ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6,
भाषा सीखने का सबसे प्रभावी माध्यम कौन सा होगा? केवल व्याकरण करना, केवल पाठ्य पुस्तक करना, सार्थक भाषा प्रयोग करना, या फिर केवल लिखित भाषा करना? लिखने से हमारे लेखन, जो हमारी राइटिंग है वह उसमें सुधार होगा। सार्थक भाषा का प्रयोग करेंगे तो यहाँ पर शब्दों में समझ नहीं पाता है, जब उसे सार्थक भाषा का प्रयोग कराएंगे हम तो वह समझा भी पाएगा। केवल पाठ्य पुस्तकों पर नहीं, केवल व्याकरण पर भी नहीं। नंबर 7 है, शिक्षक पढ़ाते समय खुले प्रश्न पूछता है, ओपन माइंडेड क्वेश्चन पूछता है, लेकिन उनकी अनेक संभावित उत्तर हो सकते हैं। इसका उद्देश्य क्या है? रटना बढ़ाना है। रटना बढ़ाने से समझ नहीं होती है। उच्च स्तरीय चिंतन विकसित करना है, या अनुशासन बनाए रखना है, या समय बचाना है। तो जब हम बच्चे से खुले प्रश्न पूछेंगे, ओपन माइंडेड क्वेश्चन करेंगे, उसे केवल एक शब्द में उत्तर नहीं पूछना है, उस बच्चे से उससे एक से अधिक उत्तर हो ऐसा हमें क्वेश्चन पूछेंगे, वो होते हैं हमारे खुले प्रश्न। तो उसमें बच्चे में किस का विकास करना है? उच्च स्तरीय चिंतन का विकास करना होगा, इसके माध्यम से करना है, क्योंकि यहाँ पर बच्चा सोचेगा। जब एक से अधिक एक क्वेश्चन के आंसर होंगे तो बच्चा चिंतन करेगा, सोचेगा, और उसकी बुद्धि का भी विकास होगा। तो बी ऑप्शन यहाँ पर सही ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाषा मूल्यांकन का सर्वोत्तम उद्देश्य क्या है? भाषा मूल्यांकन का सर्वोत्तम उद्देश्य है केवल अंक बढ़ाना, छात्र की तुलना करना, सीखने में सुधार है तो प्रतिपुष्टि करना, या असफल घोषित करना। छात्रों की तुलना हमें नहीं करनी है, अंक बढ़ाने के लिए नहीं पढ़ना है। भाषा का मूल्यांकन सर्वोत्तम उद्देश्य है कि सीखने में सुधार है तो प्रतिपुष्टि देना। सीखने के लिए बच्चे को प्रतिपुष्टि देनी होगी जिससे कि वह अच्छे से सीख सके। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 है, एक बच्चा कहानी सुनने में रुचि लेता है लेकिन लिखने में कठिनाई अनुभव करता है, शिक्षक को क्या करना चाहिए? अधिक गृह कार्य करना चाहिए, देना चाहिए, या फिर केवल लिखवाना है, या उसकी आवश्यकता के अनुसार विविध हमें गतिविधियां करानी है, या दंड देना है? तो ये ऑप्शन हमारे सारे गलत हैं। इसी ऑप्शन सही ऑप्शन होगा, क्योंकि बच्चे में अगर लिखने में कठिनाई बच्चा अनुभव कर रहा है तो उसे उसकी रुचि के अनुसार ही, उसकी आवश्यकता के अनुसार हमें अलग अलग तरह से सिखाना होगा, गतिविधियां करानी होगी। तो सी ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही ऑप्शन है। सी ऑप्शन यहाँ पर सही ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाषा अर्जन में संदर्भ में कौन सा कथन सही है? भाषा अर्जन के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? भाषा केवल व्याकरण से सीखी जाती है, या भाषा सामाजिक अंतःक्रिया से विकसित होती है, या केवल नंबर सी है, भाषा केवल रटने से आती है, या भाषा केवल पुस्तक से सीखी जाती है? तो भाषा समाज से किसने कहा है? वाइगोत्स्की जी ने कहा है कि जब बच्चा समाज में रहेगा, अपने समाज और संस्कृति के द्वारा वह उसे वाद विवाद करके, समाज में रहकर समाज के द्वारा अंतःक्रिया करके बच्चा सीखता है। तो भाषा अर्जन किसने? यहाँ पर ऑप्शन बी हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नंबर 11, कक्षा 6 में एक छात्र पढ़ते समय बार बार रुक जाता है जबकि वह पाठ का अर्थ समझ लेता है। शिक्षक को सबसे पहले क्या करना चाहिए? प्रतिदिन जोर से पढ़ने का अभ्यास कराना होगा, या उसे कम अंक देना होगा, केवल लिखित अभ्यास कराएं, या फिर दूसरी कक्षा में भेज दें? दूसरी कक्षा में अगर उसे भेज देंगे तो उसका मनोबल कम हो जाएगा। बार बार बच्चे से लिखवाना भी नहीं है और उसके अंक भी नहीं काटने हैं, उसे डेली अभ्यास हमें कराना होगा। तो ए ऑप्शन यहाँ पर सही ऑप्शन हो जाएगा। शिक्षक कविता पढ़ाने के बाद विद्यार्थियों से उसके भाव अपने शब्दों में लिखने को कहता है। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? स्मरण की जांच करना है। क्या ये हमें पता लगाना है कि उसमें याद करने की कितनी क्षमता है, वह कितना याद कर सकता है, कितना उसके याद रहता है, या वर्तनी की जांच करनी है, हमें यह
यह जांच करनी है कि वह गलत लिखा है उसने या सही लिखा है, या अनुशासन बनाए रखना यह भी गलत है। तो रचनात्मक अभिव्यक्ति का विकास करना है बच्चे में, रचनात्मक उसे बनाना है, उसमें सोचने की क्षमता को बढ़ाना है। बी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है नंबर 13। एक छात्र उत्तर देने में झिझकता है, शिक्षक उसे छोटे समूह में चर्चा का अवसर देता है, यह किस सिद्धांत के अनुरूप है? यह सहयोगात्मक अधिगम है, या फिर दंड आधारित व्याख्या विधि है, या रटना आधारित है? तो सहयोगात्मक अधिगम शिक्षक उसे दे रहा है कि जब छोटे छोटे समूह में उसे चर्चा का अवसर दे रहा है तो वहां पर सहयोगात्मक अधिगम हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 14। भाषा कक्षा में पोर्टफोलियो का उपयोग मुख्यतः किस लिए किया जाता है? केवल वार्षिक परीक्षा के अंक देने के लिए, विद्यार्थी की सीखने की प्रगति का निरंतर आकलन करने के लिए, अनुशासन बनाए रखने के लिए, या गृह कार्य जांचने के लिए? तो भाषा में जब पोर्टफोलियो है वहां पर पोर्टफोलियो में विद्यार्थी की सीखने की प्रगति का निरंतर हम आकलन करते हैं। ये बी ऑप्शन यहाँ पर सही ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नंबर 15। एक छात्र कहानी के मुख्य विचार को समझ लेता है लेकिन नए शब्दों का अर्थ नहीं समझ पाता है, शिक्षक को क्या करना चाहिए? एक बच्चा है, एक छात्र है, वह कहानी जब शिक्षक द्वारा कहानी पढ़ाई जाती है तो वह नए शब्दों का अर्थ नहीं समझ पाता है और कहानी को उसका मुख्य भाव जो है उसका समझ लेता है। तो यहाँ पर केवल शब्दार्थ याद उसे कराने हैं, संदर्भ के माध्यम से शब्दों का अर्थ समझने का अभ्यास कराना होगा। संदर्भ के माध्यम से जो पढ़ाया जा रहा है उसी में उन शब्दों का अर्थ समझाने का अभ्यास कराना है। छात्र को दंड नहीं देना है, कहानी दोबारा नहीं रटवाना है। रटवाना सी-टेट के लिए बहुत ही एकदम से नेगेटिव वर्ड है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16। शिक्षक विद्यार्थियों से किसी चित्र पर आधारित कहानी लिखने को कहता है और इसके मुख्य रूप से कौन सा कौशल विकसित हो रहा है? एक शिक्षक है जो विद्यार्थियों को कोई चित्र दिखाता है फिर उसी के आधार पर कहानी लिखने को कहता है, इससे मुख्य रूप से कौन सा कौशल विकसित होगा? तो यहाँ पर होगा सर्जनात्मक लेखन। सर्जनात्मक लेखन होगा, केवल पठन नहीं, श्रवण नहीं, व्याकरण भी नहीं। तो वह अपने आप सोचेगा और अपनी स्मृति का, बुद्धि का वह यूज करेगा, तो यहाँ पर सर्जनात्मक अधिगम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है नंबर 17। समावेशी कक्षा में भाषा शिक्षक का सबसे उपयुक्त व्यवहार क्या होगा? सभी को एक जैसा कार्य देना, प्रत्येक विद्यार्थी की आवश्यकता के अनुसार सहायता देना, केवल मेधावी छात्रों का ध्यान रखना, या फिर कमजोर छात्रों को अलग बैठाना? मेधावी छात्रों का ध्यान हम रखेंगे लेकिन केवल उन्हीं पर ध्यान नहीं देंगे और कमजोर छात्रों को अलग बैठाना यह समस्या का समाधान नहीं है। सभी को एक जैसा कार्य भी हम नहीं दे सकते हैं। जो बच्चा अच्छा कर सकता है, विशिष्ट बालक होते हैं, जो प्रतिभाशाली बच्चे होते हैं, उनको उन्हीं की आवश्यकता के अनुसार हमें सहायता देना होगा। बी ऑप्शन यहाँ पर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18। एक छात्र बार बार व्याकरण की त्रुटियां करता है, शिक्षक का सर्वोत्तम कदम क्या होना चाहिए? बार बार उसे दंड देना? दंड हम नहीं दे सकते हैं। बच्चे को त्रुटियों का विश्लेषण कर सुधारात्मक गतिविधियां करना, ये है एक निदानात्मक परीक्षा। एक होता है उपचारात्मक। निदान होता है जब हम बच्चे की त्रुटियों को पहचानते हैं, उसकी कठिनाइयों और उसकी समस्याओं को हम पहचानेंगे और फिर उसका उपचार करेंगे, उसे किस तरह से हम सिखाएंगे। तो ये है हमारा निदानात्मक और उपचारात्मक शिक्षण से क्वेश्चन है। त्रुटियों का विश्लेषण कर उसे सुधारात्मक गतिविधि कराना। बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19। भाषा सीखने में सबसे अधिक सहायक क्या है? अर्थपूर्ण संवाद है, केवल नियम याद कराने होंगे हमें भाषा सीखने के लिए, केवल प्रश्नोत्तर याद कराने होंगे, या केवल गृह कार्य? तो
बच्चा जो सीख रहा है, जो भाषा सीख रहा है, पढ़ रहा है, उसका अर्थपूर्ण वह संवाद कर सके, उसे समझ सके। सीखना समझना दोनों बात साथ में, दोनों ही ये सही हमारे ऑप्शन है। अर्थ केवल क्या है, अर्थपूर्ण हमें संवाद करवाना होगा, उसे सिखाना होगा। संवाद मतलब बातचीत करनी उसे सिखानी होगी। ये भाषा सीखने में सबसे अधिक सहायक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20। शिक्षक बच्चों से कहानी का अंत बदलकर लिखने को कहता है, इससे किस क्षमता का विकास हो रहा है? नंबर ए है रचनात्मक चिंतन, रटवाना या नकल करना या फिर वर्तनी। तो शिक्षक बच्चे में रचनात्मक चिंतन का विकास कर रहा है। ये ए ऑप्शन हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा। इस तरह से आज हमने 20 क्वेश्चन किए हैं और मेरे चैनल पर बने रहिए। वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और प्यारे प्यारे कमेंट भी कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।